आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं द सुपर मार्केट सिमुलेटर। इससे पहले आपको याद ही होगा कि हमने इसके 11 पार्ट इसके किए हैं। तो आज ये 12 पार्ट है। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारा सामान मंगवा लिया था और इनको इन रैक्स में रख भी दिया है। कुछ फ्रीज़र में रखे हैं, कुछ रैक्स में रखे हैं। तो कुछ आप देख सकते हैं फ्लावर वगैरह भी हैं, न्यूज़पेपर वगैरह भी हैं और मैगज़ीन वगैरह हो गए जी, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह और कुछ जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं, यानी आप पावर सर्किट भी कह सकते हैं उनको। कुछ और भी सामान है, यानी जो जो सामान हमने लाइसेंस लिया हुआ था, कम से कम 20 जो आइटम है उनके हमने लाइसेंस लिए हुए हैं। तो वो सब मैंने मंगवा ली थी, तो सब मैंने रख दिए थे। कुछ अभी सामान देख लेते हैं कि आई थिंक मुझे जो ज़रूरत है वो है एक गिफ कहते हैं, पता नहीं क्या उसको। हाँ, ये रहा, ये उठा लेते हैं। तो इसको इसकी जगह क्योंकि पड़ी हुई है, तो उसमें जो रैक्स है उसमें सिर्फ 2 ही पहले पड़े हुए हैं, तो ये भी रख देते हैं उधर। तो बाकी चलते हैं, इसको बाहर रख के आते हैं। और अपनी शॉप मैंने ओपन कर दी थी, बाकी कस्टमर हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको ये सामान दे देते हैं। तो ये कस्टमर है, इनने $24 का सामान परचेज किया, तो इसको मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए थे, तो इसलिए खुश हो रही थी। बाकी इसने $16.98 इसको चेंज देनी है। बाकी इसने $33.02 का सामान परचेज किया है। बाकी इसे भी सामान वगैरह दे देते हैं। तो इसने 14, इसको भी मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए, तो इसलिए खुश हो रही है। बाकी इससे भी पेमेंट इसने कार्ड के ज़रिए की है, तो $27.17 इसे लेने हैं। बाकी इससे $37.77 इससे भी लेने हैं। बाकी उधर चलते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी वगैरह गिरा हुआ है। तो अगर यहाँ पानी वगैरह गिरा हुआ हो तो कस्टमर वहाँ तक नहीं आते, उनकी एक्सेस वहाँ तक नहीं होती। बाकी मैंने कुछ और सामान भी मंगवाए थे, क्योंकि जो फ्लावर वगैरह हैं उनकी एक रैक खाली पड़ी हुई थी, तो उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगवाया था। 3 मैंने पैलेट मंगवाए थे, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे पास पेमेंट नहीं पड़ी हुई थी। तो बाकी और सामान वगैरह देखते हैं, अगर मतलब पड़े हुए हैं और उनकी जगह खाली है तो वो रख देते हैं। बाकी यहाँ एक लड़की मोबाइल पे लगी हुई थी कॉल पे, तो उसे भी उठा दी है। बाकी इसने $27.74 के सामान लिए हैं। बाकी अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा ना, वो होगा शॉप को एक्सपेंड करना। इरादा तो यही एपिसोड में था, लेकिन ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके लिए ज़रूरत होंगे $11,000। तो उसके लिए सबसे पहले तो जितना भी सामान है वो बेचना पड़ेगा शायद, और मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास $245 पड़े हुए हैं, तो उनसे हमारा काम नहीं चलने वाला। और हमें ज़्यादा सामान ज़्यादा मंगवानी पड़ेगी, उसे सेल करना पड़ेगा, फिर मंगवानी पड़ेगी, फिर सेल करना पड़ेगा, क्योंकि 11,000 अर्न करना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं, एक कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा $50, या जो अगर एवरेज की बात की जाए तो वो $20 से ज़्यादा का सामान नहीं लेते। इसलिए ज़्यादा मतलब मंगवानी पड़ती है सामान, और ज़्यादा सेल करना पड़ता है, तभी हमारे ज़्यादा पैसे जमा होंगे। उससे पहले हमने बहुत से पैसे मतलब इनमें लगाए हैं, शॉप एक्सपेंड करने में, या आप कह सकते हैं कि हमने जो न्यू आइटम है उनकी लाइसेंस लेने में बहुत सारे डॉलर लगाए हैं। तो आज की वीडियो में हमारा सिर्फ अंदाज़न 6,000 या 8,000 600 या 800 के दरमियान ही हमारा इनकम हो पाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें कोशिश करेंगे कि 11,000 हम अर्न कर सकें, और जो अपना टारगेट है वो पूरा कर सकें। बाकी कुछ डस्ट वगैरह पड़े हुए थे, वो मैंने उठा लिए, उनको रख देते हैं। बाकी फ्लावर एक और मंगवाई थी, ये आ गई है, तो इसको भी यहाँ रख देते हैं। और जो खाली रैक है इसको रिसाइकल मशीन में डाल देते हैं। बाकी अभी चलते हैं, और एक ये यहाँ खाली डब्बा पड़ा हुआ है, वो भी उठा लेते हैं। बाकी आई थिंक एक ये पड़ा हुआ है, और तो कोई नहीं है। बाकी इसको फेंक देते हैं और दोबारा से चलते हैं काउंटर पर। बाकी यहाँ तो वेजिटेबल वगैरह पड़ी हुई हैं, तो उनकी अब दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ कस्टमर रुके हुए हैं, तो उनको ये सामान वगैरह दे देते हैं। इसने $31.79 का सामान लिया है, बस नहीं। बाकी इसने भी $13.25 का लिया है। तो ये कार्ड के ज़रिए जो पेमेंट करते हैं उनमें आसानी रह जाती है, क्योंकि जो कैश देते हैं उनमें फिर कैलकुलेट पूरा करना होता है, तो उसमें ज़्यादा
प्रॉब्लम होती है। बाकी ये देखिए अभी इसमें $27.58 इसे चेंज देनी है तो इसमें ज़्यादा मुश्किल होगी। बाकी $8.29 इसे भी देने हैं। तो जो कार्ड के ज़रिए मतलब पेमेंट करते हैं ना, उनकी आसानी हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं कि कुछ डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है तो वो भी उठा लेते हैं, नहीं तो फिर आप शॉप को भी देखते जाते हैं कि कुछ सामान अगर ख़त्म होने वाला है तो वो दोबारा रैक्स में रख देंगे। बाकी ये डस्ट वगैरह मैंने उठा लिया है, बाकी इसको फेंक देते हैं और देख लेते हैं। एक ये उठा लेते हैं, आई थिंक ये किट फूड है तो इसे उठा के, कैट फूड है तो इसे रख देते हैं। सिर्फ यहाँ तो नहीं है, ये नेक्स्ट इसमें भी जगह नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है, नीचे एक है, एक ऊपर जगह पड़ी हुई है, तो सिर्फ 2 ही हम रख पाए हैं, बाकी वापस रख देते हैं। इसे रख दी यहाँ पर। बाकी ये एक स्टोरेज है, आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। ये भी हम एक दिन अनलॉक करेंगे, अभी ये तो अनलॉक नहीं हो सकता, फिर बाद में इसको करेंगे क्योंकि इसके लिए लेवल अप होने चाहिए, लेवल ज़्यादा। बाकी इसने $16.52 के भी इसने भी सामान लिए हैं। बाकी इसको $0.8 वापस करने हैं। बाकी इसको $13.3 इसको भी देने हैं। बाकी इससे हमने पेमेंट लेनी है $14.66, इनसे भी ले ली है। बाकी एक और भाई साहब आगे हैं, ये गंजा भाईजान, आपको हमने $42 का सामान लिया है तो थैंक्स। इसको मैंने टिप भी दे दी है अपनी तरफ से, हालांकि बनता उसी का था लेकिन मैंने दे दिया है ताकि ये खुश हो जाए, तो इसको भी दे दी है। बाकी अभी चलते हैं, डस्ट वगैरह उठा लेते हैं क्योंकि यहाँ कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, आई थिंक, और नहीं पड़ा लेकिन अभी नहीं पड़े हुए। बाकी काउंटर पर एक और कस्टमर आई हुई है तो उसे भी सामान दे देते हैं। हाँ जी बहन, सॉरी सिस्टर, आपने कितने का सामान लिया है? बाकी इसने $6.87 इसको चेंज देनी है। बाकी इसने $43.13 के सामान लिए हैं। बाकी इसको भी 16.21 चेंज देनी थी, लेकिन इसको मैंने $70 दे दिए हैं, 17, तो ये भी खुश हो गई है। तो बाकी इसको भी दे देते हैं और नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो आपको दिखा देते हैं। अभी डे का एंड हुआ है तो शॉप ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है, तो ये अभी ऑन नहीं होगी, ओपन नहीं होगी। बाकी कोशिश करते हैं कि शॉप को एक्सपेंड करें, अगर वो ना कर सके तो बाकी ये जो सामान है इसकी लाइसेंस लेंगे जो 6500 का लगेगा। बाकी ये है, ये 11,000 का लगेगा। शॉप एक्सपेंड होगा, अगर कोशिश करते हैं यही हो, नहीं तो फिर लाइसेंस लेंगे।